तो बच्चों हमने नेक्स्ट फाइलम करना है एस्क्लीमिंथस, आल्सो नोन एज निमेटोहेलमिंथस, या इसको हम बोलते हैं निमेटोडा। निमेटोड्स और एस्क्लीमिंथस दे आर आल्सो नोन एज राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स। तो सबसे पहले बेटा 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाई द मेंबर्स ऑफ द एस्क्लीमिंथस दे आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, तो दे अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। इन क्रॉस सेक्शन होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, दे अपीयर सर्कुलर in outline, that's why they are known as round worms। अब हमने इसके करने हैं salient features, जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हो गया हमारे पास हैबिटेट। तो हैबिटेट इसका मेनली ये भी एंडोपैरासाइट्स है एंड दे कॉज डिजीजेज टू लॉट ऑफ एनिमल्स, टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज टू प्लांट्स। तो काफी ज्यादा निमेटोड्स है जो वो डिजीजेस कॉज करते हैं टू ऑल द मेंबर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट हो गया मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा दे मे अकर फ्री, दे मे बी एक्वेटिक में दोनों, मे बी फ्रेश वाटर, मे बी मेरीन, एंड दे मे आल्सो अकर इन सॉइल। तो हैबिटेट डिफरेंट इसका हैबिटेट हो गया। देन रिगार्डिंग इनका जो बॉडी जो है एग्रीगेशन है इसकी, वो इनके पास होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी नॉट टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो सीलोम, सूडोसीलोम यहां से शुरू हो जाएगी, सूडोसीलोम इज प्रेजेंट। और ये जो सूडोसीलोम है फॉल्स बॉडी कैविटी है, इसके अंदर सूडोसीलोमिक फ्लूइड होएगा। दिस कैविटी इज फिल्ड विद सूडोसीलोमिक फ्लूइड, एंड दिस फ्लूइड, यही फ्लूइड है ना जो बेटे उसके स्केलेटन का काम करता है। दिस फ्लूइड एक्ट्स एज स्केलेटन सिस्टम। इनके पास ब्लाइंड सैक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो अगर हम एक जो है इसका मेंबर उसकी डायग्राम बनाएं तो इट इज लाइक दिस। स्कैरिस है जिसकी हम डायग्राम बनाने लगे हैं, दिस इज स्कैरिस, ये फीमेल स्कैरिस है। स्कैरिस के यहाँ पे बेटे माउथ होता है और यहाँ पे एनस होता है एंड पे। तो इसका मतलब जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट हो गया विद माउथ एंड एनस। और यहाँ पे माउथ के बाद यहाँ पे इनके पास मस्कुलर फेरिंक्स होता है, मस्कुलर फेरिंक्स प्रेजेंट होता है। एंड इनके ऊपर यहाँ पे ऐसे एक लाइन होती है, डॉर्सल लाइन। यहाँ पे इनके पास एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी पोर। जो इनका मेल है वो फीमेल से छोटा होता है और स्लाइटली वो हमेशा कर्व्ड होता है, ये पोस्टीरियर एंड से वो हमेशा कर्व्ड होता है। इसके भी यहाँ पे माउथ होता है
और माउथ है जो उसके पास सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन बोथ मेल एंड फीमेल। माउथ के पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, पैपिला बोलते हैं उनको, बोथ इन मेल एंड फीमेल। बाकी यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर दोनों के प्रेजेंट होगा, दोनों के यहाँ पे एनस प्रेजेंट होता है। जो मेल है उसमें यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं कि जब उसने रिप्रोडक्शन करनी है तो मेल है जो उसने अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर करने टू फीमेल, तो जो ऑर्गन वो स्पर्म्स ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा उनको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। और ये हमेशा कॉपुलेटरी ऑर्गन्स वहां पे ही होंगे जहां पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। तो इनके पास जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पीनियल सिटी, और एंड पे एनस प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनके पास ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट। मस्कुलर फेरेंक्स is characteristic feature of this phylum. Muscular pharynx is characteristic feature of this phylum. Regarding excretion के लिए इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेनेट सेल्स। वो रेनेट सेल्स है जो आपस में कंबाइन करके एक लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जो ये हमने जो एक्सक्रीटरी पोर बनाया है यहाँ पे, ये वाला एक्सक्रीटरी पोर, वो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर यहाँ एक्सक्रीटरी पोर में ओपन होती है। तो मोस्टली इनकी एक्सक्रीटरी वेस्ट है जो वो अमोनिया होती है, बट इट मे बी यूरिया। excretory organs, excretory cells are H-shaped and are called rennet cells. Rennet cells, they join to form excretory duct which opens to outside via excretory pore। तो ये जो डायग्राम दी हुई है ना बेटे, ये वाली डायग्राम है जो वो एनसीईआरटी की डायग्राम है। ये मेल है, ठीक है, मेल है जो वो छोटे होते हैं और फीमेल्स है जो वो लॉन्गर होती है। मेल का पोस्टीरियर एंड हमेशा कर्व्ड होता है और मेल के पास कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है जो मेल एंड फीमेल में वो प्रेजेंट होता है। देखो फिगर 4.10 एस्क्लेमेंथस राउंड वर्म्स, ये एस्कैरिस उसने दिखाया हुआ है। तो एस्कैरिस है जो वो हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट हो गया। तो ये हो गया मस्कुलर फेरेंक्स। देन हमने लिखा इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो वो रेनेट है, एच शेप्ड सेल्स होते हैं जो ओपन होते हैं बाय मींस ऑफ एक्सक्रीटरी पोर। रिगार्डिंग इनकी रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन है जो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं तो हम बोलते हैं स्पीशीज आर डायोशियस। एंड अ क्लियर कट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ये बड़ी बार आता है क्वेश्चन। द पोस्टीरियर एंड of males is curved and has copulatory organs। तो जहां भी कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होंगे वहां पे फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगी, इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल।
एंड जो डेवलपमेंट है इट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इट मे बी इनडायरेक्ट. तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है उसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं बनती. जो जाइगोट है उसी से नया जो इंडिविजुअल है जो यंग वन बनेगा विच रिजेंबल्स विद एडल्ट. तो ये जो फिनोमिना है जिसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गई और जो यंग वन है जो पैदा हुआ जाइगोट से एग फर्टिलाइज्ड एग से जो निकला फर्टिलाइज्ड एग जो फर्टिलाइज्ड एग से निकला वो बच्चा रिजेंबल करता है विद एडल्ट. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीवी पैरी. तो वीवी पैरी है जो इसमें प्रेजेंट हो सकती है बट डेवलपमेंट में भी इनडायरेक्ट. वीवी पैरी है जो इसके एक मेंबर में होती है. फॉर एग्जाम्पल वीवी पैरी दैट इज यंग है जो इट रिजेंबल्स विद द एडल्ट. वीवी पैरी प्रेजेंट होती है ट्राइकीनेला में. ट्राइकीनेला ये सिर्फ एमसीक्यू उसके लिए इसका नाम याद करना है. वीवी पैरस एस्क्लेमिंथस इज ट्राइकीनेला. अदरवाइज अगर डेवलपमेंट है जो इनडायरेक्ट है, इफ द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट तो बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हैं जो वो बनेंगी. मैनी लार्वल स्टेजेस आर फॉर्म्ड. बहुत अलग अलग टाइप के लार्वा है जो वो बनते हैं इन केस ऑफ एस्क्लेमिंथस. एग्जाम्पल्स हमने करनी है. फॉर एग्जाम्पल एक तो बेटे हो गया एग्जाम्पल्स में एस्कैरिस जिसकी हमने डायग्राम भी बनाई है. एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडस इसको हम कॉमनली बोलते हैं ये डिजीज कॉज करता है एस्कैरिएसिस. सेकेंड एग्जाम्पल है वुचरीरिया. वुचरीरिया वुचरीरिया है जो इसको हम कॉमनली बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म. ये कॉज करता है फिलेरिएसिस या इसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस. फिलेरिएसिस या इसका एलिफेंटिएसिस. तीसरी एग्जांपल है एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम कॉमनली बोलते हैं हुक वॉर्म विच इज कॉमनली नोन एज हुक वॉर्म. और ये डिजीज कॉज करता है एनसाइक्लोस्टोमिएसिस. ये डिजीज कॉज करता है एनसाइक्लोस्टोमिएसिस. देन एक हमने और एग्जांपल लिखी है ट्राइकीनेला. ट्राइकीनेला ट्राइकीनेला हमने लिखा ये वीवी पैरस है. वीवी पैरी शो करता है. इट इज वीवी पैरस. एक होता है लोआ लोआ आई वॉर्म इसको बोलते हैं हम. और ये आई की डिजीज कॉज करता है दैट इज कंजक्टिवाइटिस लोएसिस. टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस लोएसिस डिजीज कॉज करता है आईज की. तो ये हो गया ऑल अबाउट द फाइलम एस्क्लेमिंथस. एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको. एस्क्लेमिंथस को एस्क्लेमिंथस के अगर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपसे पूछते हैं तो सबसे पहले हो गया कि वो एंडोपैरासाइट्स है. किसी में भी बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स प्लांट्स ह्यूमन बींग सबको. और इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ट्रिप्लोब्लास्टिक है. सूडोसीलम जरूर याद रखना है. और दूसरा याद रखना है क्योंकि सिर्फ यही फाइलम है जिसके पास सूडोसीलम प्रेजेंट होती है. दूसरा याद रखना है इनके पास मस्कुलर फेरिंक्स होता है. तीसरा याद रखना है क्रॉस सेक्शन में ये राउंड दिखते हैं इसलिए हम इनको राउंड वॉर्म्स बोलते हैं. चौथा याद रखना है इनके मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है. फीमेल लॉन्गर होती है एंड मेल स्मॉलर होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके पास एब्सेंट है. एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों टाइप की हो सकती है. एग्जाम्पल्स है एस्कैरिस, वुचरीरिया, एनसाइक्लोस्टोमा, ट्राइकीनेला एंड लोआ लोआ. ठीक. अब हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करते हैं दैट इज फाइलम एनिलिडा. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम
एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा है जो ये सेगमेंटेड होते हैं, इसलिए इनको हम सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोल देते हैं। दे आर, अच्छा ठीक है, इनको हम सेगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका करना है हैबिटेट। हैबिटेट में दे मे बी टेरेस्ट्रियल और दे मे बी एक्वेटिक एंड सम, only some members they are parasite। पैरासाइट्स में मेनली इनके पास ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, मेनली ये होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। तो एनिलिडा है जो इनके पास, ये इनका हैबिटेट हो गया। देन रिगार्डिंग इनके पास जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रूसीलोम इज प्रेजेंट। यहां से ट्रूसीलोम शुरू हुई है इस फाइलम से, दैट इज दे आर सीलोमेट। जो सीलोम है दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड, सीलोमिक फ्लूइड। सीलोम इज फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड which also acts as hydroskeleton। हाइड्रोस्केलेटन। इनकी बॉडी है जो दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। ट्रू सेगमेंट जो हमने मेटामियर्स किए थे, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड ईच सेगमेंट is ring shaped and is called annulus। रिंग जहां भी वर्ड आता है ना बेटे उसके साथ एनुलाई होते हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम एनिलिडा पड़ गया। तो रिंग शेप्ड इनके सेगमेंट्स, अर्थवॉर्म्स आपने देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे जैसे हम ये अर्थवॉर्म बना दें तो उसके ऊपर ऐसे रिंग लाइक ये ऐसे रिंग लाइक उनके सेगमेंट्स होते हैं और बॉडी है जो वो बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स ऐसे। तो ये एनुलस इनको हम बोलते हैं। बॉडी है जो दैट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को हमने मेटामियर्स बोले थे, इनके मेटामियर्स है जो दे आर रिंग शेप्ड, इसलिए इनको हम एनुलस बोलते हैं और फाइलम का नाम हो गया एनिलिडा। अब ये जो बेटे मेंबर्स है ना, ये वाले देख रहे हो आप ऊपर, ये वाले, ये तीनों मेंबर्स है ना जो ये फाइलम एनिलिडा के मेंबर्स हैं। ये देख रहे हो, दिस इज नीरिस। नीरिस है जो क्लैम वॉर्म या हम इसको रैग वॉर्म बोलते हैं, ये एक्वेटिक होता है और मेरीन होता है। ये दूसरा आप देख रहे हो अर्थवॉर्म है। ये जो अर्थवॉर्म है ये टेरेस्ट्रियल होता है, आपको पता है सॉइल में ये रहता है मोस्टली जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होती है। एंड अर्थवॉर्म है जो इनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं फार्मर्स का, क्योंकि ये जब बरो करते हैं ना सॉइल के अंदर तो जो मिट्टी है उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं और एरिएशन है जो इनके पोर्स की वजह से मिट्टी सॉइल में एरिएशन हो जाती है और फ्लोइंग का एक तरह से ये काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम फ्रेंड्स बोलते हैं फार्मर्स के। तीसरा जो मेंबर है दैट इज लीच, हिरुडीनिया। दिस इज लीच। लीच है जो वो एक्टोपैरासाइट है, ब्लड सक करती है, सेंग्यूइवोरस होती है। तो तीनों टाइप के मेंबर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये नीरिस विच इज एक्वेटिक, ये अर्थवॉर्म विच इज टेरेस्ट्रियल, ये लीच विच इज एक्टोपैरासाइट। तो जो बॉडी है तीनों में दैट इज डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स नोन एज अ एनुलस। जो बेटे इनके पास जो हम ले लें कि फ्री लिविंग फॉर्म्स है जो पैरासाइट नहीं है, उनके पास जो फर्स्ट सेगमेंट है ना, ये फर्स्ट सेगमेंट है। फर्स्ट सेगमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, और पेरिस्टोमियम की एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम के पास माउथ होता है और ये इन केस ऑफ नीरिस इसके पास टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ अर्थवॉर्म इसके पास प्रोस्टोमियम के पास माउथ होता है और पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। तो एंटीरियर एंड पे माउथ है और पोस्टीरियर एंड पे क्या है, एनस प्रेजेंट है।
देन इनके पास इन केस ऑफ नीरिस जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके देखो ये हर एक सेगमेंट में ना ऐसे ये स्ट्रक्चर्स निकल रही है, ये अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, काइटिन की बनी होती है, इनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। नीरिस में पैरापोडिया होते हैं विच हेल्प इन स्विमिंग, जबकि ये जो अर्थवॉर्म है इसमें पैरापोडिया नहीं होते, इसमें क्या होते हैं सीटी। तो जो सीटी है वो इसकी चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन सब के पास दो टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, लोकोमोशन शो कर सकते हैं। जो ये लीच दिख रही है आपको, लीच के पास एक यहाँ पे एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सक्कर होता है विच इनक्लोजेस द माउथ, और पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर सक्कर होता है। जो एंटीरियर सक्कर है क्योंकि उसके पास माउथ है तो ये किसी होस्ट के साथ चिपकने के लिए काम करेगा सो दैट कि ये ब्लड को सक कर सके। और जो इसका पोस्टीरियर सक्कर है उसके थ्रू ये पोस्टीरियर सक्कर को जमीन पे लगाएगी, सोमरसॉल्टिंग करेगी एंड देन आगे चली जाएगी। तो ये लोकोमोशन के लिए पोस्टीरियर सक्कर को यूज करते हैं और इसके अंदर एनस है जो वो प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? तीन मेंबर्स है, नीरिस, अर्थवॉर्म एंड ये लीच, हिरुडीनिया इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे जो है कैरेक्टर मैंने एक बार बोल दिया आपको, ये सिर्फ अगर ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपकी थ्योरी में इतनी डिटेल नहीं दी हुई। ठीक है, तो हम कर रहे थे इसके जनरल कैरेक्टर। एनुलस हो गया, देन ये है सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, लिख लिया हमने, ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्रू सीलम प्रेजेंट, सीलोमेट हो गई ये, और इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम की आउटग्रोथ, प्रोस्टोमियम, प्रोस्टोमियम है जो इट बियर्स माउथ, ठीक है, इट बियर्स माउथ। जो इनका रेस्पिरेशन है कौन सी थी याद है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो इनकी बाहर की स्किन होती है वो वेट होती है क्योंकि सिलोमिक फ्लूइड थोड़ा थोड़ा बाहर आता रहता है। तो रेस्पिरेशन इनकी क्यूटेनियस है, बाय डिफ्यूजन हो जाएगी। इनकी जो है एक्सक्रीशन वो होती है बाय मीन्स ऑफ नेफ्रीडिया। सर्कुलेशन, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सेप्ट इन लीच जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो जाएगा, इनका बॉडी कैविटी के अंदर जो ब्लड है वो रन करता है। सेकेंडली इनका ब्लड है ना, जो ये ना बेटे काफी एडवांस्ड कैरेक्टर होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये एनिलिड्स में प्रेजेंट है। इनवर्टिब्रेट्स में मोस्टली क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट एनिलिड्स के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ब्लड और क्या है कि इनका ब्लड है जो ये रेड कलर का होता है, ब्लड हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट। आरबीसीज नहीं होते, सिर्फ हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ये रेड हो जाता है कलर में। सो इज रेड इन कलर। देयर इज नो आरबीसीज, आरबीसीज नहीं है, हीमोग्लोबिन ब्लड के प्लाज्मा में ही पड़ा हुआ है और ब्लड रेड हो जाता है कलर में। जो हीमोग्लोबिन है ये समझ लो गैसेस को कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। देन रिगार्डिंग इट्स बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स आर प्रेजेंट। लोकोमोशन लिख देते हैं हम, लोकोमोशन।
both longitudinal and circular muscles help in locomotion these are unjointed chitinous structures in all segments except first and last. These are called parapodia in nereis, which helps in, ये बड़ा important है, this helps in swimming, क्योंकि वो क्या है, एक्वेटिक है. एंड दूसरे में है सीटी अर्थवॉर्म में, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. और जो लीच है, पोस्टीरियर sucker is responsible for locomotion. Regarding reproduction, asexual reproduction absent. Asexual reproduction is absent. Sexual reproduction is present. इसमें nereis है जो, that is dioecious. And earthworm and leech monoecious. और hermaphrodite मतलब मेल फीमेल एक के अंदर ही प्रेजेंट है. इन earthworm fertilization is cross and reciprocal. Development indirect, and larva is trochophore larva. ये MCQs के लिए याद कर लेना बेटे कि लार्वा का क्या नाम है. दैट इज नोन एज द ट्रोकोफोर लार्वा. देन इसकी हमने लिखी है एग्जाम्पल्स. वैसे तो हम लिख ही चुके हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है nereis, एक्वेटिक है, मेरीन है, एंड इज नोन एज क्लैम वॉर्म और रैग वॉर्म और सैंड वॉर्म. सैंड में होता है ये, उसकी सी की. सेकंड है फेरिटीमा, कॉमनली नोन एज अर्थवॉर्म. थर्ड है हिरुडीनिया, हिरुडीनेरिया. Hirudinaria is commonly known as leech, sucking leech. ये जो लीच है ना, इट सक्स ब्लड. और जो भी कोई ऑर्गेनिज्म ब्लड सक करता है उसको हम बोलते हैं सेंग्यूइवोरस. इट इज सेंग्यूइवोरस. तो जो बेटे लीच है ना, ये अर्थवॉर्म है, जो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. अर्थवॉर्म एंड लीच दोनों को बेट की तरह यूज किया जाता है. कि जो फिशिंग करते हैं लोग, वो बेट लगाते हैं ना, फिश के लिए कोई खाना लगाते हैं, तो वो हिरुडीनेरिया या फेरिटीमा को लगा देते हैं ताकि फिश है जो उसके लालच में उनके कांटे में फंस जाए. हिरुडीनेरिया है जो, इसके सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है
वो एंजाइम है जो वो ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है। तो इसके पास एंजाइम होता है हिरुडिन विच इज ब्लड एंटीकोगुलेंट। तो वो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी। और शुरू जब समझ लो साइंटिस्ट जब सर्जरी वगैरह शुरू हुई थी ना, डॉक्टर था, साइंटिस्ट था सुश्रुता, उसने ये सर्जरी वगैरह सबसे पहले शुरू की थी। तो सर्जरी में जब कट लगता है तो ब्लड है जो वो बाहर आने लगेगा तो क्लॉट हो जाएगा। एज ए रिजल्ट सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते डॉक्टर। तो उसने लीचीज है जो उनको चिपका दिया था पेशेंट के आसपास जहां से ब्लीडिंग हो रही थी, सो दैट कि लीचीज है जो वो उसका ब्लड सक करते रहे और उसमें वो एंटीकोगुलेंट रिलीज होता रहेगा और ब्लड है जो वो क्लॉट नहीं होगा। तो उसने सक्सेसफुल सर्जरी है जो इससे की थी। अदरवाइज आजकल इससे काफी सारी मेडिसिन हैं जो वो बनाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एनिलिडा। एक बार फिर सुन लो, एनिलिडा में मेन जो इसका खासियत आई, वन थिंग कि इनके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और जो सेगमेंट्स है वो रिंग की फॉर्म में है, एनुलस उनको हम बोलते हैं, एनुली बोलते हैं, एनुलस हो गए। इनके पास सारे सिस्टम्स, हाँ एक नर्वस सिस्टम रह गया हमने लिखना था, नर्वस सिस्टम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लास्ट में। नर्वस सिस्टम भी इनका वेल डेवलप्ड हो जाता है, आप बीच में नोट कर लेना, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है इनके पास ना बेटे। मैं ऐसे रफ सा बना देती हूँ आपको, जैसे ये अर्थवॉर्म है ना, दिस इज अर्थवॉर्म। तो इनके हेड के रीजन में ऐसे गैंग्लिया, इनको हम गैंग्लिया बोलते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। ये पेयर्ड गैंग्लिया आपस में जुड़ जाते हैं, दीज आर गैंग्लिया। इनसे फिर वो पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं और ये फिर आगे जाके ना ये नर्व कॉर्ड जो हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स ये जो नर्व कॉर्ड है ये वेंट्रल होती है और डबल होती है। तो ये ऐसे इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगी। नर्व कॉर्ड, इससे फिर वो पेरिफेरल नर्व्स निकलेंगी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो वो बना देंगी। तो आपको जैसे समझाने के लिए मैंने बता दिया, अदरवाइज लिखोगे नर्वस सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, पेयर्ड गैंग्लिया, which give rise to lateral nerves and then join with double ventral nerve cord। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, माउथ है, एनस है और इनके पास रेस्पिरेशन क्यूटेनियस है, एक्सक्रीशन नेफ्रिटिया के थ्रू होती है। सर्कुलेशन में इनके पास एडवांस है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लीच में ओपन होता है। ब्लड के पास हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर होता है ब्लड का, आरबीसीज नहीं होते। लोकोमोशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स है, सीटी है या पैरापोडिया है या फिर वेंट्रल सर्कल है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है और नीरिस डायोशियस है, ये याद रखना है, बाकी सारे मोनोशियस है, बट फिर भी ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा का नाम ट्रोकोफोर है, नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। एग्जांपल्स होगी नीरिस, फेरिटिमा एंड हिरुडिनेरिया। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट फाइलम इन नेक्स्ट लाइन।